असम के दिल में बसा हाफलॉन्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। इसे प्यार से लोग स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। लस ग्रीन हिल्स, मिस्टी क्लाउड्स और स्पार्कलिंग लेक्स से घिरे होने के कारण ये शहर हर नेचर लवर के दिल को छू जाता है। यह दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ का कल्चर उतना ही रिच है। दिमासा ट्राइब की ट्रेडिशंस, फोक डांस और लोकल कुजीन्स आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी पीसफुल जगह की तलाश में हैं, तो हाफलॉन्ग एक परफेक्ट गेटवे है। हाफलॉन्ग का इतिहास बहुत ही रिच और यूनिक है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से दिमासा ट्राइब का घर रहा है, जो प्राचीन काल से यहाँ बसते आए हैं। दिमासा के लोग कभी एक शक्तिशाली किंगडम चलाते थे, जिसे दिमासा कछारी किंगडम कहा जाता था। उनकी कैपिटल पहले माईबंग था, जो हाफलॉन्ग से ज़्यादा दूर नहीं है, और आज भी उनके महलों और मंदिरों के रूइंस देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश रूल के समय हाफलॉन्ग को हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया गया था, खासकर रेलवे के जरिए। हाफलॉन्ग हिल रेलवे स्टेशन अब भी एक आइकॉनिक स्टॉप है, जो असम की सुंदरता को ट्रेन से देखने का मौका देता है। हाफलॉन्ग की मिट्टी में इतिहास भी है, संस्कृति भी, और एक शांत पहाड़ी चार्म भी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट काफी लो रहा है, और इसी वजह से सिटीज लाइक हाफलॉन्ग उतनी रैपिडली डेवलप नहीं हो पाई हैं। ये रीजन जियोग्राफिकली डिफिकल्ट है, और यहाँ की हिली ट्रेन और रिमोट लोकेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कठिनाई आती हैं। गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस यूजुअली बिगर सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर पर होता है, क्योंकि वहाँ हाई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हाफलॉन्ग जैसे छोटे शहरों को वही अटेंशन नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत बेसिक हैं, जो किसी मॉडर्न सिटीज़ की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोकल्स को अपनी प्रॉब्लम्स को वॉइस करने का प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल अटेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू ही हाफलॉन्ग जैसे प्लेसेस को मेन स्ट्रीम ग्रोथ से दूर रखते हैं। हाफलॉन्ग असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसका टोटल एरिया लगभग 15.5 किलोमीटर स्क्वायर है। छोटा शहर, लेकिन चार्म से भरपूर। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ करीब 43,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग दिमासा ट्राइब से हैं। लेकिन साथ ही यहाँ असामीज, नागास, कुकीज, जेमी नागास और बंगाली कम्युनिटीज़ भी पीसफुली को एग्जिस्ट करती हैं। रिलीजन के हिसाब से हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी दो प्रमुख धर्म हैं। साथ ही कुछ लोग बुद्धिज्म और इस्लाम को भी फॉलो करते हैं। हाफलॉन्ग का सेक्स रेशियो लगभग 930 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है। पर ट्राइबल कल्चर में महिलाएं बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक्टिव रोल निभाती हैं। सबसे इम्प्रेसिव बात है इसका लिटरेसी रेट, जो लगभग 85% है। हिल एरिया होने के बावजूद यहाँ एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाफलॉन्ग की कल्चर में गहरी जड़ें हैं, खासकर दिमासा ट्राइब की ट्रेडिशंस में। यहाँ के लोग अपनी लोक कला, डांस और फोक म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, जो हर त्योहार और खुशी के मौके पर दिखती है। हाफलॉन्ग में ब्यूसाग फेस्टिवल, जो दिमासा समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, साथ में ट्रेडिशनल डांसेस और फोक म्यूजिक। खाने की बात करें तो हाफलॉन्ग में आपको मिलेगा स्वाद का एक बेहतरीन मिक्स। यहाँ की पिठा, खार और बैम्बू सूट से बनी डिशेज असम के ऑथेंटिक फ्लेवर्स का एहसास दिलाती हैं। राइस और फिश करी तो यहाँ के घरों की शान होते हैं। हाफलॉन्ग का हर त्योहार, हर स्वाद आपको महसूस कराता है यहाँ की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर। अगर आप नेचर, पीस और कल्चर से प्यार करते हैं तो हाफलॉन्ग इज योर परफेक्ट एस्केप। सबसे पहले चलिए चलते हैं हाफलॉन्ग लेक की ओर। शहर के बीचों बीच बसी ये लेक बोटिंग और सनसेट्स के लिए जानी जाती है। फिर है माईबंग, जहाँ दिमासा राजाओं की एंशिएंट कैपिटल थी। यहाँ के मंदिर और पत्थर की नक्काशी इतिहास में झांकने जैसा लगता है। थोड़ा और एडवेंचर चाहिए तो चले जाइए जटिंगा, जो बर्ड मिस्ट्री विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ बर्ड का रहस्यमय व्यवहार दुनिया भर के रिसर्चर्स को आकर्षित करता है। फोंगपुई गार्डन आपको ट्रॉपिकल ब्यूटी का एहसास देगा, और पानीमूर वाटरफॉल्स की आवाज़ पहाड़ों में संगीत जैसी लगती है। इसके साथ ही आप ट्राइबल विलेजेस में घूमकर वहाँ के लोकल लाइफ्स, हैंडलूम्स और फेस्टिवल्स का रियल टेस्ट भी ले सकते हैं। हाफलॉन्ग एक ऐसी जगह है जहाँ हर टूरिस्ट स्पॉट में है पीस, मिस्ट्री और ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड। हाफलॉन्ग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी स्मूथली वर्क करता है कि आप हर कॉर्नर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रोडवेज की बात करें तो हाफलॉन्ग असम के बीचों बीच स्थित होने के कारण अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ के पहाड़ी रास्ते यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 27 से आप इजिली हाफलॉन्ग आ सकते हैं, और ब्यूटीफुल सीनरी के साथ रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस मिलता है। रोडवेज भी हाफलॉन्ग को असम के दूसरी शहरों से जोड़ते हैं, और हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन से आप नियर बाई लोकेशंस जा सकते हैं। ये स्टेशन हिल स्टेशंस का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, और वहाँ से ट्रेन राइड का अपना ही मजा है। अब बात करें एयरवेज की
तो नियरेस्ट एयरपोर्ट सिलचर एयरपोर्ट है, जो हाफलोंग से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर दूर है। वहां से आप फ्लाइट लेकर इजिली हाफलोंग आ सकते हैं। हाफलोंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिटी को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाता है, रिमोट ब्यूटी के साथ कनेक्टिविटी का कन्वीनियंस। आई होप आपको हाफलोंग की ब्यूटी, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ सकें।